तो सिर्फ आप कहते रहें कि शराबबंदी है और खुलेआम शराब लोग पीते रहें, शराब बिकता रहे और उस पर कोई कोर-कसर नहीं हो। पुलिस पर आप कहते हैं, पुलिस भी पकड़ाते हैं शराब बेचते हुए, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी। दलितों का उत्पीड़न लगातार जारी है। सबसे ज़्यादा रेप दलितों का, बच्चियों का, सबसे ज़्यादा दलितों की हत्या, सबसे ज़्यादा दलितों का अपहरण प्रकाष्ठा है। 10% से भी ज़्यादा काम हुए हों तो मैं उनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मैं बड़े अदब के साथ, सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, क्या सिद्धांत के साथ वो राजनीति कर रहे हैं? कितने बार पलटी मारे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कहा कि महात्मा गांधी की विचारधाराओं पर वो चलते हैं और लोगों को उनसे प्रेरणा लेने की नसीहत भी देते हैं। ऐसे में उन्होंने हर जगह पर महात्मा गांधी ने जो 7 अनमोल लोगों को ज्ञान दिया था, आप तस्वीरें भी मेरे पीछे देख सकते हो किस तरीके से 7 जो घनघोर पाप हैं वो पोस्टर्स के माध्यम से नीतीश कुमार कार्यालय के बाहर दिखाए गए हैं। ऐसे में आरजेडी के नेता श्याम रजक पूछ रहे हैं कि इन 7 जो घनघोर पाप आपने बताए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सिद्धांत के बिना राजनीति का कोई अर्थ नहीं है, ये घनघोर पाप है। तो ऐसे में क्या आप सिद्धांत के साथ राजनीति कर रहे हैं? क्या कुछ सवाल पूछ रहे हैं श्याम रजक, साथ साथ शराबबंदी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, शराबबंदी के सब लोग पक्षधर हैं, शराबबंदी के कोई खिलाफ नहीं होते हैं बिहार में भी, लेकिन उसकी जो कार्य प्रणाली है या उस योजना को या उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए जो कार्य पद्धति है वो गलत है। कार्य पद्धति आप अगर ढंग से बनाएंगे तो सिर्फ आप कहते रहें कि शराबबंदी है और खुलेआम शराब लोग पीते रहें, शराब बिकता रहे और उस पर कोई कोर-कसर नहीं हो। पुलिस पर आप कहते हैं, पुलिस भी पकड़ाते हैं शराब बेचते हुए, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी। दोनों के लिए एक उद्देश्य होना होगा और उद्देश्य जब होगा वो समर्पण के साथ होगा। उद्देश्य आपका कुछ रहे, कार्य प्रणाली कुछ रहे और कार्य प्रणाली को पूरा करने का दृष्टि दूसरी रहे, तो इससे उस उद्देश्य को पूर्ति नहीं होती। शराबबंदी तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था और शराबबंदी उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक दिन भी तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले शराबबंदी करूंगा। उसी तरह हमारे देश के जब इमरजेंसी के बाद इस देश के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, उन्होंने भी शराबबंदी का बात कहा था। ये कोई नई बात नहीं है। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी थे, उन्होंने भी शराबबंदी की बात कही थी और उसको बंद करने का प्रक्रिया किया था। लेकिन अगर वर्तमान सरकार शराबबंदी के प्रति सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो उनको कार्य पद्धति बनाना चाहिए, सब लोगों के से राय लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और इसको राजनीति का कार्यक्रम न बना करके सामाजिक कार्यक्रम बनाए, राज्य का कार्यक्रम बनाए, राज्य के सभी लोगों का कार्यक्रम बनाए। अगर इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहेंगे तो ये सफल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि बिहार में आप अक्सर कहते भी आए हैं कि दलितों को, शोषितों को उनका और कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ है शराबबंदी के चलते। शराबबंदी के चलते ही नहीं, शराबबंदी तो एक कारण है। दलितों का उत्पीड़न लगातार जारी है। सबसे ज़्यादा रेप दलितों का, बच्चियों का, सबसे ज़्यादा दलितों की हत्या, सबसे ज़्यादा दलितों का अपहरण प्रकाष्ठा है। NCR जो है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, उसको आप पढ़िए, ये बताएगा। और आज भी आप देखते हैं कि सड़कों पर, मोहल्लों में, टोलों में, गांव में, कहीं चले जाइए, सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़ित हो रहे हैं, दलित उपेक्षित हो रहे हैं, दलित के साथ अपमान हो रहा है। ये सब क्या है? नीतीश सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। आप निश्चित रूप से दलित के लिए सिर्फ योजना बनती है लेकिन योजना का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूँ कि आपने जितनी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सारी योजनाएं दलितों के लिए कहा है। दलितों के लिए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, दलितों के लिए कहा है, मानी दलित भी उसमें जुड़े हुए हैं कि आपने उसके लिए प्राथमिकता दी है कि नल जल योजना, आपने कहा कि दलित उद्यमी योजना आपने चलाया। आप कह रहे हैं कि दलितों को हम पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया हम
हायर एजुकेशन के लिए देंगे, दलितों को आप आरक्षण की बात करते हैं, दलितों को जो लोग हैं आरक्षित वर्ग के लोग हैं उसको आप प्रमोशन की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कितने प्रतिशत आपने अपने पूरे काल में इस योजनाओं का कार्यान्वयन करने का काम किया? 10% से भी ज़्यादा काम हुए हों तो मैं उनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। नीतीश कुमार को कह रहे थे कि हमने गांधी जी के 7 सिद्धांतों को सभी स्कूलों में लिखवा दिया है, B.R. अम्बेडकर को हम मानते हैं, कर्पूरी जी को मानते हैं। देखिए, लिखवाने से और मानने से नहीं होता है, उसको एहसास कराया जाता है। आप कहते हैं कि हम गांधी के 7 वचन को आप लागू कराते हैं, लिखते हैं। उस वचन में है क्या है? पहला है कि राजनीति के बारे में कहा गया कि सिद्धांत बिन राजनीति नहीं चलेगा। हाँ, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मैं बड़े अदब के साथ, सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, क्या सिद्धांत के साथ वो राजनीति कर रहे हैं? कितने बार पलटी मारे हैं? उनकी राजनीति क्या थी कि हम सामाजिक आंदोलन के उपज थे। वो कहे थे कि हम सामाजिक समरसता लाने का काम करेंगे, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। किसके साथ चले गए? जिस पर सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा आरोप लगा है, जो सामाजिक समरसता के खिलाफ रहे हैं, जिसके समय में दलितों की सबसे बड़ा उपहास और अपमान होता है, उसके साथ अब चले गए। कहाँ है सिद्धांत की राजनीति? नीतीश कुमार जी ने गांधी की बात कहते हैं, लेकिन ये सिद्धांत बिन राजनीति गांधी ने कहा था और उसको आत्मसात कहते हैं कि मैं आत्मसात करता हूँ। तो सिद्धांत बिन राजनीति कहाँ हो रही है? तो आपने सुना श्याम रजक ने क्या कुछ कहा है, वही उन्होंने सरकार को स्टेपनी तक बता दिया है। जेडीयू जो कि इस वक्त सरकार में सम्मिलित है उसे स्टेपनी तक बता दिया है कि टायर कभी भी फट सकता है। कड़ा पलटवार भी किया है श्याम रजक ने। बहरहाल आप लाइव सीरीज से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद। तो सिर्फ आप कहते रहें कि शराबबंदी है और खुलेआम शराब लोग पीते रहें, शराब बिकता रहे और उस पर कोई कोर कसर नहीं हो। पुलिस पर आप कहते हैं, पुलिस भी पकड़ाते हैं शराब बेचते हुए, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी। दलितों का उत्पीड़न लगातार जारी है। सबसे ज़्यादा रेप दलितों का, बच्चियों का, सबसे ज़्यादा दलितों की हत्या, सबसे ज़्यादा दलितों का अपहरण प्रकाष्ठा है। 10% से भी ज़्यादा काम हुए हों तो मैं उनसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मैं बड़े अदब के साथ, सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, क्या सिद्धांत के साथ वो राजनीति कर रहे हैं? कितने बार पलटी मारे हैं?